इन सेकेंड ईयर वी हैव 16 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको समझ आ जाता है कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें इन्वॉल्व है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इज बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि किस तरह एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं और एलिमेंट्स को उनके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप में किस नेचर के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके नेम जो है वो अल्कली मेटल है तो उनका अल्कली मेटल नेम क्यों है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नेम क्यों है, नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, मेटल्स कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स कहाँ है, मेटलॉइड्स कहाँ है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। चैप्टर 2 है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है जो फर्स्ट टू आपके ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं आप, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है ग्रुप 3A2 ग्रुप 4A के एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका थर्ड ए और फोर्थ ए। आपको पता है पीरियोडिक टेबल 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ए और बी में। तो हम अभी ए की ही बात कर रहे हैं। तो 3A और 4A के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपकी कार्बन और नाइट्रोजन जो फैमिली है उसमें एलिमेंट्स जो है, नो नॉट कार्बन एंड नाइट्रोजन, आपकी 3A और 4A में कौन सी फैमिली आ जाती है पीरियोडिक टेबल बोरॉन और में? कार्बन। यस, बोरॉन और कार्बन, नॉट नाइट्रोजन, बोरॉन, ठीक है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? 5A और 6A में फिर आपकी नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन की फैमिली आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर है हेलोजेंस और नोबल गैसेस। हेलोजेंस आपको पता है 7A और ये नोबल गैसेस 8A आपका जो है वो ग्रुप है। इन यानी कि पूरा पीरियोडिक टेबल, हर चैप्टर एक पूरे पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, सेकंड पीरियोडिक टेबल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि आपने पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वो किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना मतलब अच्छी सेकेंड ईयर की आपकी बुक है कि आप जब एम कैट या ई कैट का एग्जाम देते हैं तो उसमें आने वाले बेतहाशा एमसीक्यूज आपके इस बुक से कवर हो जाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपने, अगर आपको है इंटरेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने का, तो आप जब एमसीक्यूज देखें केमिस्ट्री के तो आप खुश हों कि वाकई इस बुक ने आपको बहुत हेल्प आउट किया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको जानते हैं ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो सेंटर में होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं और उनसे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे अब आगे आके आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जर्नली इसमें जानेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्दर डिवाइड कर दी है, उसके डेरिवेटिव्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड कर दिया है, और वो भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होती हैं जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होती हैं जिनमें रिंग्स होते हैं, साइकिल्स बनते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो लॉन्ग चेन्स वाले इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं एरोमेटिक में, और जो एलिफेटिक होते हैं अगर इसमें चेन फॉर्म में भी है तो डबल बॉन्ड्स नहीं होते। सो एलिफेटिक जिसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और एरोमेटिक जिसमें आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स ये आपके हेलोजेंस के कंपाउंड्स। हलाइड्स सारे हेलोजन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो। और अल्काइल ग्रुप आपका आर होता है। ये सारी चीजें हमने जब ये चैप्टर्स पढ़ने हैं तो एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर्स अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जो ऊपर वाले आपके थे पीरियोडिक टेबल और वो सब बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। अब ये जो नीचे वाला आपका पोर्शन है दैट इज बेसिकली फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलोजेंस
अच्छा, हेलोजेंस की हमने बात की, अल्काइल हैलाइड्स उनके कंपाउंड्स वगैरह की बात होगी, उनकी प्रॉपर्टीज की, उनके केमिकल रिएक्शन। फिर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये सब भी डेरिवेटिव्स हैं। सो अल्कोहल्स जो कि OH ग्रुप रखते हैं, फिनोल जो रिंग के साथ OH ग्रुप रखते हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप, ये फिनोल्स होती हैं। फिनोल्स के कंपाउंड, फिनोल से बनने वाले कंपाउंड, फिनोल की केमिकल रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन। फिर ईथर, ईथर होता है दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप हो, RR हो, और बीच में एक ऑक्सीजन अटैच हो, ये ईथर के ग्रुप्स होते हैं। तो ये सारे हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन, इसके केमिकल रिएक्शन। फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, जैसे OH एक ग्रुप है जो अल्कोहल्स के लिए होता है, कहीं पर भी OH लगा होता है हमें पता होता है कि ये अल्कोहल है। इसी तरह जहां पर भी R के साथ CH ग्रुप लगा होता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है। कीटोन्स, CO ग्रुप, जहां पर भी RR के साथ CO ग्रुप लगा होता है दैट इज कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, सबसे बेसिक एसिटिक एसिड आप पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से। तो R के साथ जब COH, R कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है अल्काइल का। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हमने पढ़ना है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनकी कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह की नेचर रखते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। आपके 15 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान में, जो बहुत ज्यादा कॉमन इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में। और द लास्ट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी कि अब आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो सारी अब केमिस्ट्री आपकी कुछ इस तरह की, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बाहर आ गए हैं, आप बॉन्डिंग से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि वो बेसिक थी चीजें वो आपने समझ ली। अब आपके लिए रिएक्शंस को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है जी मिस। सर, आपका वही 17 मार्क्स के MCQs, 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन वैसे ही है। सात सात चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, पास पेपर्स देखते जाएंगे और टेस्ट देते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सारे चैप्टर्स में से लॉन्ग नहीं आते, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग नहीं आते, कुछ में से आते हैं, लेकिन शॉर्ट तो ऑब्वियसली सबसे आ रहे हैं तो आपको याद करना है। जैसे चैप्टर 3, 4, 5 से लॉन्ग नहीं आता, आपका जो चैप्टर 10 है उससे भी लॉन्ग नहीं आ रहा होता, आपका जो है वो चैप्टर 13, 14, 15 से भी ऐसे लॉन्ग नहीं आता। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग नहीं आता, पर उनमें से दो दो तीन तीन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और MCQs आ रहे होते हैं, तो फिर आपको वो डेफिनेटली प्रिपेयर करने होते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। मुझे अगर कुछ आप आइडिया दें कि आप क्या जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जब बनना स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन किसने की थी? जी, हसन आमिना मनाल। पीरियोडिक टेबल जब प्रिपेयर हो रहा था तो सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो क्लासिफिकेशन दी थी, पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का आइडिया दिया था, दैट वाज अल राजी। अल राजी ने सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था कि ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है एक तरफ कर दें, ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन एलिमेंट्स को एक तरफ कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास आए अल राजी। ठीक है, उसके बाद आए डॉबराइनर। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डॉबराइनर के बारे में, चैप्टर नंबर 3 में। यस, चैप्टर 3 में था। डॉबराइनर के बारे में पढ़ा है जी मिस। चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपने डॉबराइनर के बारे में पढ़ा होगा कि उनका जो लॉ था उसका क्या नाम था, जो उन्होंने रूल दिया था वो कौन सा था, क्या नाम था उसका? ट्रायड्स। यस, ट्राइड।
डॉब्राइनर ने जो हमें लॉ दिया था जिसकी बेसिस पर डॉब्राइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, दैट वाज ट्राइड, ट्राइएड। ट्राइड कैसे, यानी कि तीन तीन एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है अगर आप उसका एवरेज ले लें तो उसका जो मीन है, जो उसका मास है, वो सेंटर वाले के इक्वल होगा। लेट मी शो यू। जी, ये टेबल आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, ब्राइनर ट्राइड का। जी उन्होंने मिस। कहा कि अगर आप लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास ऐड कर दें और इसे 2 से डिवाइड कर दें तो जो इसका मीन आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एटम। तो उन्होंने इस तरह थ्री थ्री एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें लिया और उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट है और जो थर्ड वन है अगर आप इनके एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन लें, एवरेज लें, तो वो सेंटर वाले के इक्वल आएगा। इंटरेस्टिंग, इन्होंने थ्री थ्री के पेयर्स बनाए। इसी तरह इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ग्रुप बनाया। अगर आप कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का एटॉमिक मास लें और इसे डिवाइड कर दें, इसका मीन ले लें, एवरेज ले लें, तो ये सेंटर वाले के इक्वल आएगा। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक प्रिपेयर बनाया। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की प्रॉपर्टीज सेम है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनके तीन तीन के ग्रुप बनाए और उन्होंने कहा पहले वाले एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट का अगर आप मीन लेंगे तो वो सेंट्रल वाले के इक्वल होगा। डॉब्राइनर ने हमें इस तरह से एक रफ सा पीरियोडिक टेबल दिया, कोई इतना अच्छा पीरियोडिक टेबल नहीं था लेकिन जस्ट हमें एक रफ सा आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, इस तरह से भी हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ये एक जर्मन केमिस्ट थे और उन्होंने 1823 में हमें बताया। ये ईयर्स आपके लिए एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने 1829 में हमें ये ट्राइड का लॉ दिया था, ट्राइड का एक रूल बताया था कि इस तरीके से आप एलिमेंट्स को अरेंज कर लें पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये इतना कोई इफेक्टिव नहीं था क्योंकि जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स आते गए वो इस ट्राइड पर सक्सेसफुली मतलब वर्क नहीं हो रहा था। नया कोई भी एलिमेंट आया, सिलेक्टिव एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे। जब नए एलिमेंट्स आते गए तो वो ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहे थे, वो ट्राइड फॉलो ही नहीं कर रहे थे। तो जो ड्रॉब्राइनर का आइडिया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, एलिमेंट्स को अरेंज करने से रिलेटेड, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद आए एक इंग्लिश केमिस्ट आए। ये जो थे जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने 1829 में हमें ये सब बताया। उसके बाद एक इंग्लिश केमिस्ट आए जो कि नया एक रूल लेकर आए क्योंकि उस वक्त तक 82 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने जो हमें लॉ दिया दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का क्या मतलब है? 8। 8। जैसे मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ ऑक्टेव, जैसे ऑक्टेट रूल भी था, इसी तरह ये ऑक्टेव है। ऑक्टेव यानी कि 8। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसे कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो हमें न्यूलैंड ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे इन 1864 में। उस टाइम तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और न्यूलैंड ने कहा there was a repetition in chemical properties of every 8 element if they were arranged according to their increasing atomic masses। अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर अरेंज कर लें, जैसे कि आपके एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज आप जानते हैं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उस तरह आप इन्हें अरेंज कर लें। हाइड्रोजन जैसे अगर पहले रख रहे हैं उसका एटॉमिक मास 1 है, फिर हीलियम रख रहे हैं 4 है, फिर लिथियम रख रहे हैं आपके पास 7 है, बेरिलियम रख रहे हैं 9 है, तो इस तरह आप एलिमेंट्स के इंक्रीज, उस वक्त तक तो 62 थे, सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं थे, बहुत सिलेक्टिव से एलिमेंट डिस्कवर थे, तो उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक बेसिस की बेसिस पर अरेंज कर लें। उसके बाद अगर आप पहले एलिमेंट से 8 एलिमेंट तक काउंट करेंगे, पहले वाले एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और फिर अगर आप जिस मर्जी एलिमेंट से स्टार्ट कर लें, ये नहीं है आपने पहले से ही करना है, आप जिस मर्जी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे इन्होंने ये अरेंज किए मैं कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, 62 नहीं किए हुए, सिलेक्टिव एलिमेंट्स अरेंज है जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो अगर आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करें या फॉर एग्जांपल लिथियम से स्टार्ट कर लें, तो काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7, this one will be 8. So lithium and sodium having a same chemical property. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Sodium and potassium having same chemical properties. इसी तरह अगर आप बेरिलियम से स्टार्ट कर लें, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मैग्नीशियम से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. मैग्नीशियम और कैल्शियम की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट करें, बोरॉन से कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो पहला एलिमेंट और जो एट्थ वन एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स अरेंज किए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। के एटॉमिक मैसेज बढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अरेंज कर लें एलिमेंट्स को। 62 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर थे और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव फुलफिल हो रहा था। लेकिन जब फिर फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुए, क्योंकि आप जानते हैं 118 एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ये लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्सेप्टेबल नहीं था। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आए क्योंकि रिपीटेशन प्रॉपर्टीज की नहीं हो रही थी। इज इट क्लियर? जी मिस। तो इनकी जो मिस्टेक्स थी, जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन सबको फिर ठीक करने के लिए फिर जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया, दैट वाज डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव जो है एक रशियन केमिस्ट थे। सबसे पहले अपने याद रखें, डॉबराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे, उसके बाद न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट है, और अब हम बात कर रहे हैं एक रशियन केमिस्ट की, दैट इज डिमिट्री मेंडलीव। उन्होंने 1871 में 1871 में जी 1871 में डिमिट्री मेंडलीव आए और उन्होंने जो है वो एक आइडिया दिया पीरियोडिक टेबल का। उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 8 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रॉज जिन्हें पीरियड कहा गया उसमें अरेंज कर दिया। और हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही अरेंज है। सिर्फ एक मिस्टेक थी कि इन्होंने एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर अरेंज किया हुआ था। डिमिट्री मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने 1871 में हमें एक पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया और उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मैसेज का, यानी कि उनके एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर जो है उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन आ रही है, रेगुलरिटी है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि एटॉमिक मैसेज में कोई सीक्वेंस नहीं है। अब आपका फॉर एग्जांपल आर्गोन का एटॉमिक मास होता है 14 और फिर कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, 40। बीच में आपका आता है पोटेशियम जिसका 39 है, तो यहाँ तो कोई रेगुलरिटी ही नहीं है। 40 आया, फिर 39 आया, फिर 40 आया, तो कोई एटॉमिक मास तो कोई प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ही नहीं है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो इसकी बेसिस पर आप कैसे किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया और वो था कि इन्होंने हमें वर्टिकल कॉलम्स बताए 8 जिन्हें ग्रुप्स कहा गया और हॉरिजॉन्टल रॉज दी जिन्हें पीरियड्स कहा गया। इस अरेंजमेंट की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को। इस इंटरेस्टिंग चीज के बावजूद अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज गैप्स। उनके पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें उसमें कुछ गैप्स मिलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखें तो उनमें ना बहुत सारी स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर भी देखें कि यहाँ पर स्पेसेस नहीं है लेकिन नंबर्स लिखे हुए हैं, स्पेसेस नहीं है नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब स्पेसेस गैप छोड़े हुए हैं और नंबर्स लिख दिए 72 कोई आएगा डिस्कवर होगा तो वो आ जाएगा। तो इस तरह इन्होंने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अपने गैप्स छोड़े थे, ग्रुप्स एंड दीज आर पीरियड। तो इस तरह जो गैप छोड़े हुए थे उन्होंने कहा जब
थोड़ा टाइम गुजरेगा, जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो इन पोजीशंस पर अरेंज होंगे। और वाकई ही ऐसा हुआ। जो उन्होंने गैप छोड़ा कि ये अब नहीं है, जैसे कि एक जर्मेनियम के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया कि जर्मेनियम एक नया एलिमेंट आएगा और वो जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो जाएगा, और वाकई ही ऐसा हुआ। उस टाइम पे जर्मेनियम डिस्कवर नहीं था, पर कुछ टाइम के बाद जर्मेनियम डिस्कवर हुआ और उनके पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर अरेंज हो गया जहां वो चाहते थे। तो उन्होंने इतने खूबसूरती से गैप्स छोड़े कि ये एटॉमिक मासेस डिस्कवर होंगे और वो एलिमेंट्स यहाँ पर फिट हो जाएंगे, और वो वाकई ही हुए। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक ठीक था, लेकिन हम जानते हैं कि पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है कोई एटॉमिक मास में, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। कुछ अरेंजमेंट में कुछ गैप जो छोड़े हुए थे, उसके अलावा भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई कि प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। बिल्कुल मिक्स किया हुआ था हमने, तो ट्रांजिशन मेटल्स को सेपरेट किया हुआ है, बीच में रखा हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज दूसरे मेटल्स के साथ मैच नहीं करती। वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, हमारे पास कलर केमिस्ट्री दे रहे होते हैं। तो मेंडलीव ने सबको एक साथ मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई। जैसे कि मेंडलीव ने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सबको एक साथ ही रख लिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, आपका जो है वो कैडमियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब सेम प्रॉपर्टीज रखते ही नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप इन्हें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये डिफरेंट ग्रुप्स में है। ये सारे आपके ग्रुप 2A में है पीरियोडिक टेबल के, और ये जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम आपके 2B में है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं सेम थी। लेकिन डिमिट्री मेंडलीव ने इन सबको साथ में रख दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं रखते, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो मेंडलीव के डिमिट्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ अच्छी चीजें थी, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग थी, जो प्रॉपरली प्रॉपर्टीज को नहीं डिफाइन कर रही थी। हमने तो प्रोडक्ट टेबल ऐसे बनाना होता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो रही हो, सारे एलिमेंट्स की जो हमने अरेंज किए ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज मैच करें। लेकिन डिमिट्री मेंडलीव में ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने एटॉमिक मास की बेस पे तो एलिमेंट को अरेंज कर दिया, कुछ हद तक एलिमेंट्स में रिपीटिशन भी आई प्रॉपर्टीज में, सेम प्रॉपर्टीज भी थी ग्रुप्स में, लेकिन पूरी तरह वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूव करने के लिए हेनरी मोजले, एच मोजले ने 1911 में एटॉमिक नंबर के बारे में जब हमें बताया कि एटॉमिक नंबर भी एलिमेंट्स की, एटम्स की एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, और उसमें एक रेगुलरिटी है, 1 2 3 4 5 6, एक रेगुलर इंटरवल चलता है। ऐसे नहीं है कि 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाए और 4 के बाद 7 और 7 के बाद 9, रेगुलरिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उन्होंने कहा कि आप पीरियोडिक टेबल को इस तरह अरेंज कर लीजिए, ये एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज करें। तो उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। अगर आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, ascending order of their atomic numbers, then their chemical properties repeat in a periodic manner। तब उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट करेंगे। अब कैसे रिपीट करती है मैं आपको बताऊंगी। हर एक 8th एलिमेंट की कर रही होती है सेकंड और थर्ड ग्रुप में, हर 18 एलिमेंट की कर रही होती है 13 और आपका जो है 4 5 पीरियड में। तो ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे एक रेगुलर मैनर में, एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट हो रही होती है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब तक हमने ये डिस्कस किया कि मंडली पीरियोडिक टेबल को फिर इम्प्रूव किया गया और ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अब पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया गया। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो वो एटॉमिक
नंबर की बेस पर अरेंज है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि मिस मुझे बात समझ नहीं आई? नो मिस। हसन, मैम क्लियर है। क्लियर है जी? आमना बेटा आपको भी? जी मिस। ओके, सबसे पहले अलराजी की बात की, जस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर सब्सटेंसेस को उन्होंने अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने बात की डॉब्राइनर की के 3 का ग्रुप बनाया। पहला और तीसरा एलिमेंट जो भी एटॉमिक मास रखता है, अगर आप उसका एवरेज लेंगे तो वो सेंट्रल के इक्वल होगा। फिर उसके बाद हमने बात की न्यूलैंड की, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव के वो 62 तो एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने कहा हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के जैसी होती है। एक रिदमिक टोन बनाई थी उन्होंने। उसके बाद जो है हमने मेंडलीव की बात की। मेंडलीव ने बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल दिया था जो कि पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बेसिस पर था। जी, उसके बाद हमारे पास मोजले ने हमें एटॉमिक नंबर बताया, तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज कर दिया गया, क्योंकि पीरियोडिक लॉ ये कहता है इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिवीन इन अ पीरियोडिक मैनर विद अ रेगुलर इंटरवल। उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही रेगुलर मैनर में बढ़ती हैं और आपको सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दे रही होती है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल शो कर रही हूँ, इसे देखिए और इससे जर्नली समझिए। बाकी डिटेल में पूरा पीरियोडिक टेबल हम कल डिस्कस करेंगे, जर्नली इसको देखें, ठीक है जी। यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में आपका इस बीच में करके हाइड्रोजन लगाया हुआ है। वैसे कुछ पीरियोडिक टेबल्स में यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये दो एलिमेंट्स आपके फर्स्ट पीरियड के होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपका सेकंड पीरियड है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 7 पीरियड्स हैं। उसके बाद आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स, जो ये 18 ग्रुप्स हैं ये 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हैं। 2 सब ग्रुप्स में, ये बातें याद रखनी है, यही अब आपने आगे पढ़ते रहना है। 2 सब ग्रुप्स, उन सब ग्रुप्स का नाम है ए एंड बी। जो ए सब ग्रुप है उसमें 8 ग्रुप्स हैं, और जो बी सब ग्रुप है उसमें भी 8 ग्रुप्स हैं। वैसे 10 बनते हैं, लेकिन 3 ग्रुप्स को मर्ज करके बताया होता है। 3 ग्रुप्स को मर्ज कर दिया गया है। जो आपका ग्रुप 8, 9, 10 होता है उसको मर्ज करके 8B कहा जाता है। तो ये मैं आपको भी बताती हूँ इस पीरियोडिक टेबल में कैसे। तो 2 सब ग्रुप्स हैं, ए और बी। और जो ए और बी है, इस ए में 10 ग्रुप्स हैं और बी में, ए में 8 ग्रुप्स हैं और बी में 10 ग्रुप्स हैं। और ये जो बी के 10 हैं वो भी बेसिकली 8 होते हैं, उसमें 3 मर्ज होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पहला वाला ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड 1A। बेरिलियम वाला ग्रुप 2A, 1A, 2A, ठीक है। ये अब हम ए की बात कर रहे हैं, सब ग्रुप ए। बोरोन वाला ग्रुप 3A, दिस वन इज 4A। नाइट्रोजन का 5A, ऑक्सीजन का 6A, क्लोरीन का 7A, और ये आपका नोबल गैसेस का 8A, ठीक है। 8A मोस्टली हम केमिस्ट्री में ये 1A से 8A तक ही डिस्कस कर रहे थे। जब हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा तो मोस्टली हमारे यही ग्रुप्स डिस्कस हुए, इन्हीं की प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई, इन्हीं के केमिकल रिएक्शंस और इन्हीं की हम सारी प्रॉपर्टीज देखते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आपके ग्रुप्स ही, ए वाले ग्रुप्स ही हैं, और बड़े भी यही हैं, लेंथी भी यही है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 1A से लेकर 8A तक हो गए। बाकी ये आपके सेंटर में है, ये है सेंटर वाला जो है दिस वन, ये आपका बी ग्रुप है। तो ये कैसे है बी ग्रुप? ये है 1B और ये है 2B। 1B 2B। अब यहाँ पर ये होता है 3B, ये वाला, ये है फिर 4B, सॉरी 4B, ये वाला है 5B, दिस वन इज 6B, ये आपका है 7B। ग्रुप्स की बात करें, ये जो आप
लिखे हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल वाले ग्रुप्स, ये तीनों ग्रुप्स मर्ज करके कहलाते हैं 8B। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मनाल, हसन, आमिना, तीनों को क्लियर है बेटा? जी मिस। ठीक है, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 7 आपके पीरियड्स हैं। वो जो 18 ग्रुप्स हैं वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ए और बी में। ए और बी याद रखना है, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रॉज आपके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 1A 2A 3A से यहाँ तक 8A तक, ये आपका एक सब ग्रुप, और ये जो सेंटर में है ये आपका बी सब ग्रुप। 1A ये वाला है आपका जो राइट साइड पर है, टू पहला 1A, फिर 1B 2B, फिर उस अब लेफ्ट साइड पर आ जाइए, फिर 3B 4B 5B 6B 7B, और फिर ये आयरन, कोबाल्ट और निकल वाला सेंटर में ये आपका 8B कहलाता है। ये ग्रुपिंग है इसकी। अब इसमें आपके पास 4 ब्लॉक्स भी होते हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A है हसन, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। जो ग्रुप 3A से 8A है ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक ब्लॉक्स हैं। सोसाइटीज भी में भी ब्लॉक्स बने होते हैं, ये ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, या डिफरेंट नेम्स दिए गए होते हैं। इस तरह पीरियोडिक टेबल में भी ये डिफरेंट 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये जो सेंटर वाला है ये है डी ब्लॉक। सेंटर वाला है डी ब्लॉक, याद रखनी है ये बात, डी ब्लॉक। नीचे वाला ये जो आपके पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज हैं, ये है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये जो आपकी सीरीज है ऊपर वाली ये कहलाती है लेंथेनाइट सीरीज, और ये जो नीचे वाली सीरीज है ये कहलाती है एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट। ये लेंथेनाइट सीरीज और ये एक्टिनाइट सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, लेंथेनियम से लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और एक्टिनियम से एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये जो 2 नीचे सीरीज हैं ये कहलाती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ठीक है, सबको क्लियर है? अब किस पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, कौन से एलिमेंट से कहाँ एंड हो रहा है, ये सारी बातें अब हमने नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करनी है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी को पीरियोडिक टेबल को आगे लेकर चलेंगे, फैमिलीज के नेम्स कैसे क्यों रखे गए, किस बेसिस पे रखे गए वो डिस्कस करेंगे, और मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कहाँ हैं। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, एटॉमिक साइज कैसे बढ़ रहा है, ये सब कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से आपको समझाएं, और प्रीवियस जो आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करके आइएगा। ठीक है, आज की मीटिंग एंड करते हैं, वैसे भी 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है। सो नेक्स्ट क्लास ये सब कुछ रिवाइज करना है, क्योंकि आपने जो भी आज पढ़ा है वो मैं कल आपसे पूछूंगी, उसे अच्छे से पढ़ कर आइएगा। सॉफ्ट कॉपी में मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ओके मिस। आप जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें जिन्होंने नहीं ली है। फिलहाल मैं सॉफ्ट कॉपी में बुक शेयर कर रही हूँ, उससे जो भी आज पढ़ा है उसे एक दफा पढ़िएगा, तो आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। और नोट्स ले लीजिए ताकि फिर मैं टेस्ट देना भी स्टार्ट करूँ और आप लोग याद करना साथ साथ शुरू कर दें। फर्स्ट ईयर में काफी टाइम हमें मिल गया था पढ़ने के लिए, लेट्स सी हमें सेकेंड ईयर में भी मिल जाए उतना ही टाइम, जल्दी जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करें, उसके लिए आपका रेगुलर होना बहुत जरूरी है क्लासेस में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।